कहानी की शुरुआत में हमें कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि आउटिंग करने के लिए एक जंगल को चुनते हैं। वो सभी लोग मिलकर जंगल में जाते हैं और वहाँ जाकर कैंप फायर करते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त को पेड़ के पीछे एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। उस आकृति को देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं बेहोश होके ज़मीन पर गिर जाता है। उसे इसी हालत में देखकर उसके जो बाकी के फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर इसे एकदम से क्या हो गया। वो लड़का बेसुध हालत में पड़ा था। तभी उस पेड़ में अचानक सी अजीब सी हलचलें होने लगी। वो पेड़ एक अजीब सी आकृति लेने लगा और तभी उस पेड़ से कोई भारी चीज आकर एक दूसरे लड़के पर गिरी, जिससे उसके सर में बहुत ज्यादा गहरा घाव हुआ और वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। ये सब देखकर वहाँ सब लोग उस कैंप फायर को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और उस कैंप फायर को वहीं का वहीं सुनसान इसी तरीके से छोड़कर वो लोग 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के की दोस्त भूमिका बहुत ज़्यादा परेशान थी उसे लेकर कि आखिर ये अचानक हो क्या गया। उनमें से एक लड़का वहीं जंगल में पास में बनी एक कुटिया में जाता है और वो उस बाबा से पूछता है कि बाबा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ हुई? एक दोस्त बेहोश हो गया और दूसरे का सर फट गया। उस पेड़ के पास ऐसा भी क्या था बाबा? तब बाबा उसे बताते हैं कि ये सब मुंजिया ने किया है। तो वो लड़का हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये मुंजिया क्या है? तो बाबा उसे बताते हैं कि मुंजिया एक ऐसा राक्षस कह लो या एक ऐसा ज़िद्दी बच्चा कह लो जो बहुत ही खतरनाक होता है। मुंजिया एक ऐसा जीव या एक ऐसा राक्षस होता है जो बच्चा अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर-अंदर मर जाता है, जो कि एक ब्राह्मण जाति में पैदा होता है, तो वो बच्चा मरकर मुंजिया बन जाता है। अब कहानी सुनिए। 3 दोस्त होते हैं, तो वो तीनों दोस्त रात को अक्सर जंगल में जाया करते थे और एक पेड़ के पास बैठा करते थे। वो तीनों बहुत ही खास दोस्त थे और काफ़ी शैतान भी थे। हमेशा बस उनका ठिकाना ये पेड़ ही रहता था। वो उस पेड़ पर ही बैठे-बैठे अपना सारा टाइम बिता देते थे। लेकिन उसके माँ-बाप को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो इन लोफर बच्चों के साथ रहे, क्योंकि जो मगन था, वो एक ब्राह्मण जाति का लड़का था और जो वो बाकी 2 लड़के थे, वो नीची जाति के लड़के थे। लेकिन मगन जात-पात में नहीं मानता था, वो उन दोनों को अपने बराबर ही समझता था। लेकिन ये चीज़ उसके घरवालों को रास नहीं आई। एक दिन उसके घरवालों ने उसके मुंडन का फैसला किया और उन्होंने उसे हमेशा के लिए ब्राह्मण बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे स्नान करवाया और आखिर वो दिन आ ही गया, जब मगन का मुंडन करवाया गया। मगन के मुंडन के बाद उसे जनेऊ धारण करवाया गया, ताकि वो अपने उन दोस्तों से और उनके साथ करने वाली उन गलत हरकतों से दूर रह सके। लेकिन मगन इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन जिस दिन मगन उनके साथ रात को जा रहा था, उसी पेड़ के पास उसका पैर फिसला और उसका किसी पत्थर से सिर टकराकर वो वहीं मर गया। अब ये चीज़ बहुत ही खतरनाक थी कि एक ब्राह्मण बच्चा अपने मुंडन के 10 दिन पहले ही मर चुका था। तो अब वो एक ब्रह्म राक्षस का रूप लेने वाला था, या ये कह लीजिए कि वो एक मुंजिया बनने वाला था। लेकिन ये मुंजिया एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। जब गाँव वालों को इस चीज़ का पता चला, तो उन्होंने एक बाबा को बुलाकर उस पूरे पेड़ को अभिमंत्रित करवाकर धागों से इस तरीके से बंधवा दिया कि वहाँ कभी कोई ना जा सके। लेकिन जो ये टूरिस्ट आए थे, ये घूमने वाले आए थे, इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी। जो लड़का शुरुआत में बेहोश हुआ था, उस लड़के ने उस अभिमंत्रित पेड़ के धागे को खींच दिया था, जिससे कि मुंजिया फिर से जाग गया था। लेकिन अब मुंजिया की नज़र इन सब से हटकर पड़ी थी भूमिका पर। अब वो भूमिका से शादी करना चाहता था और ये सारी चीज़ें भूमिका को उसके एक दोस्त ने बताई, जिसके पास वो बाबा के पास गया था। अब ये सारी चीज़ें सुनकर भूमिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लेकिन हाँ, उसे मुंजिया से बदला भी लेना था और अब वो इस चीज़ में बाबा की मदद करती है कि हाँ, वो मुंजिया को उसकी असली जगह पहुँचा कर रहेगी। भूमिका इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर मुंजिया को कोई वापस भेज सकता है, तो सिर्फ़ वो भूमिका ही थी। तो अब उसका दोस्त वापस से बाबा के पास जाता है और वो बाबा से पूछता है कि आगे क्या करना है। तब बाबा उसे बताता है कि भूमिका को पेड़ पर एक चिन्ह बनाना होगा और उस चिन्ह के सामने बैठकर उसे कुछ मंत्र उच्चारण करने पड़ेंगे, जिससे कि वहाँ मुंजिया आ सके और उस पेड़ में उसकी आत्मा वापस से जा सके। भूमिका ऐसा ही करती है। वो पेड़ एक बहुत ही अजीब आकृति लेने लगता है, क्योंकि जो चिन्ह भूमिका ने बनाया था, उस चिन्ह के कारण मुंजिया उस पेड़ के अंदर वापस चला जाता है। वो पेड़ बहुत ही अजीब रोशनी से चमकने उठता है। हर तरफ एक डरावनी और अजीब सी रोशनी वहाँ फैल जाती है।
लेकिन भूमिका फिर भी वहीं डटी रहती है और वो मंत्र उच्चारण करती ही रहती है, करती ही रहती है। आखिरकार आखिरकार बाबा आते हैं और वापस से उस पेड़ में आग लगा देते हैं और उस पेड़ को हमेशा के लिए जला देते हैं, जिसके कारण मुंजिया की आत्मा भी उसी पेड़ के अंदर जलकर भस्म हो जाती है। अब वो जला हुआ पेड़ बहुत ही अजीब-सी आकृति में तब्दील हो चुका था। ये कहानी एक सच्ची घटना है। महाराष्ट्र के साइड ऐसा होता है कि जो भी ब्राह्मण लड़का अगर अपने मुंडन के 10 दिन पहले मर जाए तो वो मरकर या तो ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेता है या तो मुंजिया का रूप ले लेता है। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्स